हेलो गाइस, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पार्कर कर्टिस से लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। पार्कर बेहोशी में क्विंकिंग का ही नाम ले रहा होता है। पार्कर सपने में देखता है कि क्विंकिंग को स्नेक ने पकड़ लिया है और स्नेक बहुत ज़्यादा भयानक है। क्विंकिंग रो रही होती है और पार्कर का ही नाम ले रही होती है। पार्कर को होश आ जाता है, वो जोर से कहता है क्विंकिंग और पार्कर जल्दी से उठने लगता है। पार्कर बहुत ज़्यादा घायल होता है, उसके शरीर पर पट्टियाँ बंधी होती हैं। तभी हार्वे पार्कर के कंधों को पकड़ कहता है हिलो मत। हार्वे पार्कर को वैसे ही पकड़ कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे घाव फिर से खुल जाएंगे। पार्कर जोर से कहता है मुझे क्विंकिंग को बचाने जाना है। हार्वे कहता है क्या तुम टेट्रा बीस्ट को हरा सकते हो? और तुम्हारे घाव अभी गंभीर है, इन्हें हील होने के लिए टाइम दो, अभी इधर उधर मत भागना। पार्कर वहीं बैठ रोने लगता है। पार्कर मन में कहता है क्विंकिंग आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अगर मैंने कभी सिटी ऑफ बीस्ट नहीं छोड़ा होता। ये सोच पार्कर एकदम से खुश हो जाता है। पार्कर को एकदम से खुश होते देख हार्वे कंफ्यूज हो जाता है। पार्कर मन में सोचता है यह सही होगा, मुझे सिटी ऑफ बीस्ट में वापस जाना चाहिए, वहाँ कोई है जो क्विंकिंग को बचा सकता है। पार्कर सिटी ऑफ बीस्ट जाने के लिए निकल जाता है। पार्कर मन में कहता है क्विंकिंग मेरा वेट करना। पार्कर सिटी ऑफ बीस्ट पहुँच जाता है। पार्कर सिटी ऑफ बीस्ट पहुँच जाता है। वो एक लेपर्ड कैसल में जाता है। कैसल में एक गार्डन बना होता है, वहाँ एक लेडी आराम से बैठी फ्रूट खा रही होती है। कुछ लेपर्ड बीस्ट उस लेडी की केयर कर रहे होते हैं, कोई हवा कर रहा होता है तो कोई फ्रूट खिला रहा होता है। लेडी के बॉडी पर बहुत सारे बीस्ट मार्क बने होते हैं। वो लेडी फ्रूट्स खाते हुए कहती है रेगिस्तान में फायर फ्रूट सबसे मीठे होते हैं। वो देखती है पार्कर उसकी तरफ तेजी से भाग कर आ रहा होता है। वो शॉक होकर कहती है पार्कर। पार्कर हाँफते हुए कहता है मॉम प्लीज़ मेरी मदद करो। पार्कर की मॉम कहती है ओ माय स्वीटी, क्या हुआ है? किसने तुम्हें इतना मारा कि तुम पहचान में भी नहीं आ रहे हो? पार्कर की मॉम ने पार्कर के फेस को अपने हाथों से पकड़ा होता है। पार्कर अपनी मॉम के हाथों पर हाथ रख कहता है ये जंगली बीस्ट ने किया है और इसने मेरी फीमेल को भी चुरा लिया। पार्कर की मॉम गुस्सा होते हुए कहती है ये क्या बकवास है, मेरे बेटे ने एक फीमेल को पा लिया और मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं। आगे की बात वो अधूरी छोड़ पार्कर से प्यार से कहती है चिंता मत करो कब, मैं तुम्हारे अंकल को तुम्हारी मदद करने के लिए कहूँगी। पार्कर की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो जोर से कहता है अंकल इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टेट्रा बीस्ट हैं, मुझे इसमें मेरे पापा की मदद की ज़रूरत है। पार्कर की मम पार्कर से प्यार से कहती है लेकिन तुम्हारे फादर अभी सिटी ऑफ बीस्ट में नहीं हैं और अभी तुम यहाँ ठीक से आराम करो। मैं तुम्हारी फीमेल को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को ऑर्डर दूंगी, वो ज़रूर वापस आ जाएगी। आसमान में एक बाज उड़ रहा होता है। दूसरी तरफ कर्टिस और क्विंकिंग शिप विलेज पहुंच जाते हैं। वहां बीस्टमैन खेतों में खेती कर रहे होते हैं। शिप विलेज के लोग कर्टिस और क्विंकिंग को देखने लगते हैं। वो आपस में बात करने लगते हैं। वो सभी उनके गांव में आने से शॉक्ड होते हैं। पहला कहता है ये कौन है? दूसरा कहता है ये तो जंगली बीस्ट है। तीसरा कहता है इसके 4 स्ट्रिप्स हैं। चौथा सबको चुप करवाते हुए कहता है उन्हें मत देखो, अपना काम करो। क्विंकिंग मन में सोच रही होती है ये जंगली बीस्ट को यहाँ से भगा क्यों नहीं रहे हैं। कर्टिस क्विंकिंग से कहता है जैसे उसे उसकी मन की बात सुनाई दी हो। यहाँ के सभी लोग शाकाहारी हैं, इसलिए नेचुरली मुझसे डरते हैं। क्विंकिंग सबको देखते हुए सोचती है इसीलिए ये सब इतना डरे हुए हैं। गांव के एक फीमेल कहती है इसे देखो, इसने एक फीमेल को पकड़ रखा है। दूसरा कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता इतनी ब्यूटीफुल फीमेल एग्जिस्ट भी कर सकती है। तीसरा कहता है ये एक बड़े ट्राइब से होगी जिसका पालन पोषण अच्छे से हुआ होगा। कर्टिस अपनी लाल आंखों से उन सबको घूर कर देखता है और उनको चिल्ला कर कहता है अगर तुमने मेरी फीमेल को टच किया तो मरने के लिए तैयार हो जाना, और पूंछ से उन सबको बहुत दूर फेंक देता है। इससे वे डर की वजह से कांपने लगते हैं। कर्टिस कहता है मेरी फीमेल को वापस देखने की हिम्मत मत करना, और कर्टिस एक शॉप पर जाकर वहां अपना हाथ जोर से मारता है। डरते हुए वहां से बीस्टमैन बाहर निकलता है। वो डरते हुए कर्टिस से पूछता है तुम क्या ट्रेड करने आए हो? कर्टिस कहता है राइस, जितना भी तुम्हारे पास राइस है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।